अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ अभी हालात तो ऐसे हो चुके हैं, हमारे देश के तो हालात आप लोगों को अच्छी तरह वाकिफ़ है आप लोग, क्योंकि आप लोग तो सहते हैं, आप लोग तो बर्दाश्त करते हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी, इन नजीज़ों की नजीज़ हरकतों से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब बहरहाल जो चाइना का और ताइवान का चल रहा, बड़ा दबा के चल रहा है भाई, क्योंकि जो समंदर का ये लोगों का रास्ता है और जो इनका इलाक़ा है, खैर इलाक़ा तो हमारे अल्फाजों में कुत्तों का होता है, लेकिन ये कुत्तों से कम नहीं है, दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन मैं ताइवान की सराहना करूँगा, ताइवान की तारीफ़ भी करूँगा और तायीद भी करूँगा। उसकी वजह ये है, यहाँ पे चाइना की क्या है, बहुत चल रही भाई, बहुत ज़बरदस्ती कर रहा, कभी इंडिया को डरा रहा, हमारे आर्मियों को डरा रहा, कभी हमारे देश को डरा रहा, तो कभी अमेरिका को डरा रहा, तो कभी किसी को डरा रहा। जबकि जो है सो उसकी औकात क्या है, जो है सो हमारे पास हमारा, अगरचे हम अपनी आबा से निकल जाए तो हम एक एक मुसलमान हमारे देश का जो है सो 10 चाइनीज़ को भारी पड़ता। अगरचे हमारी सरकार हमको इजाज़त दे दे, हम लिपट लेते वो लोगों से, मालूम है, वहाँ पे जाके हमारे देश का तिरंगा वहाँ पे लहरा देते, हमारे को गुस्सा आया तो, क्योंकि हम मुसलमान कौम है, मालूम है ना, हम अंदर तक देते, खप बोल के देते। ये इतिहास गवाह है, ये तारीख गवाह है। अब ये लिंडुओं से तो कुछ हो नहीं सकता, खाली बस जो है सो देश का नाम खराब करना, देश की इकनॉमी बर्बाद करना, देश में महंगाई लागू करना, देश में बेरोजगारी, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। देश में जहर फैलाना और हिंदू राष्ट्र बनाते कहते, नो हिंदुत्व बनाते कहते। कहाँ से बनता? अम्मा का माल है, बाप माँ लेके आई सो है, या माता लेके आई सो है, बाप लेके आया सो है, ना माता लाई सो है ना बाप लाई सो है, तुम खुद कहाँ से आगे मालूम नहीं है। उसके बावजूद ये घिनौनी हरकतें, ये नजीज हरकतें करते हुए सारी दुनिया में थू करा ले रहे, सारी दुनिया में थू हो रही। अब देखो जीसीसी जो एक्शन लेने लगा है, अभी 11 तारीख का टाइम दिया हुआ है, 11 अगस्त को अगर से इसको अरेस्ट नहीं करे, 11 अगस्त को अगर से इसको अरेस्ट नहीं करे, इसको अंदर तक नहीं दिए, खप बोल के बड़ा निकाल के कोई मियाँ भाई का, तो जो है सो वो लोग सीधा इंटरनेशनल कोर्ट तक चले जाती बोली ओआईसी, क्योंकि जीसीसी कल ओआईसी को दे दिया था। ओआईसी जो है सो आज वो चीज़ पे रजामंदी जाहिर कर दी अपनी, और खुले अल्फाजों में बता दी कि इनको ना बर्दाश्त किया जाएगा ना इनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्हें जो करी है ये गुस्ताख रसूल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना तो इनकी सरकार के ऊपर भरोसा किया जा सकता। ये जब जैसा फुटने का टाइम आया था, आके पेटों में मुंडियाँ डालते, पपिया लेते, बोसे लेते, उसको क्या किए समझ लेते। लेकिन हमारे पास अरब में बोसा लेना तो जो है सो एक सलाम है, इसलिए। लेकिन इन्हों कुछ और समझते, इन्हों बोसा लिए तो जो है सो मैं खास दोस्त बन गया, खास दोस्त बन गया। और अब नया चालू करे हुए इन्हों मालूम है, एक इश्तिहार दे रहे, जब हमारा तिरंगा लेके हमारा जवान भागेगा। तुम्हारा तिरंगा कौन सा है? दे तिरंगा तो हम हिंदुस्तानी का है, तुम्हारा तो भगवा है, तुम्हारे को तिरंगे से या तुझसे क्या लेना देना है? हाँ, तुम तो वो है 60 साल तक हमारे हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा नहीं लहराएगा हमारे देश का, उसके बावजूद शर्म नहीं आती। कौन से है तुम लोग आखिर, किस कैसा बीज है तुम लोग, कौन सा गंद है आखिर, समझ में नहीं आता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनका यहाँ तक आ चुका है, इंटरनेशनल ओआईसी ने साफ कह दिया है इंटरनेशनल कोर्ट को जाने के लिए, और इंटरनेशनल कोर्ट तो इनको
बुलाएगा भी और सजा भी देगा। अगर से टाइम रहते हुए अगर से ये लोग एक्शन नहीं लिए तो वो लोग अपना काम जो करना है वो अंजाम देंगे। ना इनका बाप रोक सकता, ना इनकी माता रोक सकती। जीसीसी तो बहुत गर्म है और अरब कोई चीज के पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं, घप बोल के पूरा अंदर तक देते और पक्का पूरा बड़ा कर देते। वो हो गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसको न बचाए रखने के लिए पहले तो इसको छुपा के रखे, क्योंकि इसको ये लोग ही इस्तेमाल कर रहे थे भाई। इसको जो है सो एक हीरोइन के टाइप पे जरूरत के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं ना ये लोग, क्योंकि ये लोग शादी वादी नहीं करते हैं। ये लोग ऐसी जो है सो बस भर लेते, भरा लेके ये लोगों को भरते, ये रिच रहते, कुंडम का काम ही ये रहता। बहरहाल के मैं उन चीजों में बगैर उलझे के आप लोगों को ये बता दूं, अभी ताइवान और चाइना का बिल्कुल ये लोगों की जंग बिल्कुल सर पे ठहरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ताइवान की रत्ती बराबर भी गलती नहीं है। चाइना को जो 25 साल के लिए जो दिया था लीज पे, अब इसने चाइना की क्या होगा, बड़ी इधर कमाई है, आमदनी है, जरिया है, वो देख के जो है सो इसकी पहले है छोटे छोटे दीदे, वो दीदे लाल हो गए इसके। अभी ने किसी हाल में जो है सो फिर हथियार लूंगा, वैसा कुछ गलत करके डरा के धमका के रखूंगा, वैसा करा। इधर अमेरिका जो है सो उसकी सपोर्ट करने गया ताइवान की, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें मालूम है ना तुम्हारे को, खाली बात करना। इधर जीसीसी में बोले तो फिर भी पेट्रोल मिलता जो है सो वो बोल के। अब ये लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़े खुद मार लिए। रशिया और यूक्रेन की जंग में जो यूक्रेन की तायद करें तो रशिया दुनिया का तेल देता था इनको। अब जो है सो ये लोग सीधा जो है सऊदिया को भाग रहे हैं, उधर से उन्हें आ रहा, उधर से अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा, उधर से फ्रांस का आ रहा, उन्हें आ रहा, इन्हें आ रहा। इस जनपद का अंडा इनकी जो है सो चलते सिर्फ मुसलमानों से, अरबों से, लेकिन वो खाते अपना है, पीते हमारा है, पेट्रोल हमारा, हर चीज, कपड़ा हमारा, हर चीज हमारी, लेकिन हमको आंख दिखाते ये लोग। फिर हमको ही आंख दिखाते, लेकिन अब वो आंख दिखाए तो दीदे निकाल लिए जा रहे। अब इनकी औकात इनको सही तरीके से मालूम हो रही। लेकिन ये अभी फिल वक्त जो चाइना जो है ताइवान के समंदर का जो इलाका है, वो इलाके के बिल्कुल चौ तरफ से घेराव कर रहा, और यहाँ तक के जो है सो उसके चाइना के तैयारे इसके ताइवान के ऊपर आसमां पे जो है सो फिर रहे हैं, ताकि कभी भी बमबारी कर सकते वो लोग, कभी भी बमबारी कर सकते। लेकिन अगर ये बमबारी कर दिया तो ताइवान ने साफ अल्फाजों में कह दिया, इसका तेरे को हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तेरी आवाम ज्यादा है, तेरी मिलिट्री ज्यादा है, लेकिन वो ही दिमाग तू भी रखता और हम भी रखते हैं। इसलिए हम तेरी ये जो वहशी खेल खेल रहा दरिंदों का तू बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ अल्फाजों में कह दिया ताइवान ने फिर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से भी मदद मांगी। उन्होंने मदद देने से पहले तो खामोशी अख्तियार की, लेकिन बाद में ये साफ अल्फाजों में कह दिया उन्होंने ताइवान को कि मैं ठीक है, मैं ये बात करूंगा, चाइना से बात करके जो है सो जो हो सकता है सलाह कराऊंगा, और जो है सो ये लड़ाई या जंग कोई मसले का हल नहीं है, किसी तरीके से मैं ये ख़त्म कराऊंगा। ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का। ये ताइवान ने मदद मांगी है और चाइना को मजबूरन सुनना पड़ता, जो बोल दिया रजब तैयब एर्दोगान, जो बोल दिए उन्होंने उसको अमल करना पड़ता। नहीं तो फिर ताइवान के साथ अगर से उन्होंने हो गए तो एक तुर्की भी एक ताकत रखता अपने आप में, और तुर्की जब मारना चालू करेगा तो सारे इस्लामी ममालिक सारे तुर्की के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वक्त वैसा है। अब उसकी सुनना पड़ता तुर्की की, क्योंकि तुर्की के ऊपर जो पाबंदियां आई थे वो अगले साल सारे हटने वाले हैं। वो 103 साल से उसके ऊपर पाबंदियां आई थे, जो अब हटने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल हट जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद अपने कुछ चीज़ों पर पाबंदी है उसको 1 साल, और बाखिर के तो तकरीबन उसके गए साल ही
हट चुके हैं, इसलिए वो आज़ाद हो चुका है। हथियार अपना बेच भी सकता, वो खरीद भी सकता, बना भी सकता। वो किसी के बाप से रुकने वाला या उसको दबाने वाले कोई नहीं है। अगर से उसको आए उन्हें फ्रेम में से हट गया अगर से, तो ये सबको महंगा पड़ता है। ये चीज़ का ये लोगों को खुद अच्छी तरह अंदाज़ा है। सारा यूरोप सारा वो मिलके जो है सो कुछ नहीं उखाड़ सका। और इसराइल को भी वार्निंग दे चुका है उसने। इसराइल को भी वार्निंग खुले अल्फाजों में दे दिया। अगर इसराइल कौन बोले तो इसकी नस्ल है वो अमेरिका की। इसलिए ये लोग कौन सा भी ख़दम उठाने के लिए उठाने से पहले रजब तैयब एर्दोगान की रजामंदी लेना इनको बहुत ज़रूरी है, और वो लेते हुए भी आ रहे हैं। इसलिए कईयों ऐसे मसले मसाइल थे जो रजब तैयब एर्दोगान ने हल किए, चाहे यूक्रेन और रशिया की जंग का मसला हो। हालांकि रशिया अभी भी मार रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया था वो चीज़ ख़त्म हो गई। और जो रशिया की जो हालात माली हालात जो हुए थे, जिस तरीके से पेट्रोल पे पाबंदी थी और कोई चीज़ सेल नहीं कर सकता था, उन्हें सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था बाहर, लेकिन तुर्की की मदद की वजह से, तुर्की के बीच में आने की वजह से ये पाबंदियां हटे उसके ऊपर से, और वो अभी पेट्रोल भी और दूसरे अशियात खरीद रहा भी, और तुर्की उसको सारी चीज़ें ये दे रहा, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी अलामत है। रही बात, मैं आप लोगों को ये बता दूं, चाहे रशिया हो चाहे तुर्की हो, ये एक ऐसे देश बन चुके हैं जो हमेशा मुसलमानों की सपोर्ट में रहते हैं, और मुसलमानों को ये लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। रशिया किसकी वजह से देखता? तुर्की की वजह से। तो हम जितना हो सके हम उसके लिए दुआ भी करेंगे रशिया के लिए, और उसकी सपोर्ट भी करेंगे, उसकी तायद भी करेंगे कि अल्लाह उसको कामयाब करे। जो भी मुसलमानों की सपोर्ट करता है, जो मुसलमानों की तायद करता, हम सब उसकी तायद करते। बहरहाल कैफ देखें, ये किसी हाल से जो अभी इस वक्त जो जंग का ख़तरा जो मंडला रहा तैवान के ऊपर, वो किसी तरीक़े से हट जाए। अल्लाह जो है सो मामले का हल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर का मामला अता फरमाए। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम।